समुन्नत मांसल तथा कंपन रहित विशाल वक्ष स्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का वक्ष स्थल तो गर्दभों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोम वालियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल वक्ष स्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पीने मांसल वक्ष स्थलों से युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम वक्षस्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शस्त्राघात से होती है। स्कंद प्रदेश के संधि स्थान पखुरा में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंद प्रदेश के रहने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होते हैं। चिप चिपटाकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिष के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोमावलियों वाली कच्छाएं उत्तम होती हैं। इसके विपरीत कच्छाओं के जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों के दरिद्रता के कारण हैं। मांसल श्रेष्ठ, विशाल, बलिष्ठ, वृत्ताकार तथा जानु पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी की शुंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई उंगलियां शुभ होती हैं। मेधावी जनों की उंगलियां छोटी होती हैं। चिपटाकार उंगलियां भृत्यों में पाई जाती हैं। स्थूल उंगलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की उंगलियां कृश होती हैं तो वे विनयी होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन तथा बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंध के सुगंधित श्लिष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्तियों को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे कटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंधों के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रकृति के माने जाते हैं। संवृत अर्थात गोलाकार एवं गहरे करतलों के मनुष्य के होने से मनुष्यों का धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षार रस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति पर स्त्री के साथ रमन करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रुके हुए हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं। तुम तुष भूषी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्त रक्त का नख वाला मनुष्य राजा होते हैं। यव चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त उंगलियों के होने पर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होते हैं, किंतु विरल उंगलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन उंगलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग पार कर जाती हैं वह राजा होता है। जो मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं।
विद्वान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने वर्ष काल तक स्वर्ग के लोकों का भोग दान दाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान दे करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन सुंदर दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है, तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ताल पत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है, उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान किया है, वह आपातकाल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान दिया है, वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तमोत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्याश्रम को ग्रहण कर लेता है, तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता, अभी तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है, तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है, तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करके समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है, वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता है। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्रादि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें।